टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 14। ठीक है, आज हम पेज नंबर 14 से लेके 18 तक करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें शेप्स विद स्ट्रॉज, हमको स्ट्रॉ से कुछ शेप्स बनानी है। ठीक है, तो मेक अ ट्राइंगल विद स्ट्रॉज ऑफ डिफरेंट साइज एंड क्ले। एक ट्राइंगल बनाना है हमको स्ट्रॉ से, अलग अलग साइजेस का, या आप क्ले से बना सकते हैं। देखिए स्ट्रॉ, आपको एक ट्राइंगल के लिए कितने स्ट्रॉज की रिक्वायरमेंट होगी? 3, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइज होती हैं? 3। ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स बनाइएगा। ओके, अब ये पूछ रहा है डज द शेप ऑफ ए ट्राइंगल चेंज इफ़ वी स्लाइटली पुश वन ऑफ इट साइड। देखिए वो कह रहा है कि क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा अगर हम जरा सा इसको पुश करेंगे? तो ऑब्वियसली देखिए अभी अगर ऐसा है, अगर हम इसको जरा सा पुश करके अंदर कर देंगे तो इसकी क्या होगी? शेप चेंज हो जाएगी। या देखिए अगर ये ऐसे अंदर को है, अगर हम इसको बाहर को कर दें पुश तो भी शेप चेंज हो जाएगी। तो येस, अगर हम ट्राइंगल को जरा सा भी पुश करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। येस, ट्रेस द ट्राइंगल्स यू मेड विद स्ट्रॉज इन योर नोटबुक। आप स्ट्रॉज से वो ट्राइंगल्स बनाइएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के बना सकते हैं और किसी टाइप के भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डज अ ट्राइंगल है। ट्राइंगल में किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं? तो देखिए ट्राइंगल्स में कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है और राइट एंगल होता है। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। और देखिए एक जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है, जैसे ये इसके तीनों एंगल्स का सम है, ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें बता रखा है एक्यूट एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखिए एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। तो देखिए अगर हमारे तीनों एंगल्स अगर एक्यूट होंगे तो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल होने के लिए ये मतलब सब अगर आपके 90 से कम होंगे तो वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। और राइट एंगल एग्जैक्टली 90। इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ वन राइट एंगल इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक भी राइट एंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल वो क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। ओके, इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ वन ऑब्ट्यूज एंगल इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अगर उसमें एक भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए अगर तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, और अगर एक भी एंगल अगर राइट एंगल होगा तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और एक भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, देखिए अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली वन राइट एंगल और वन ऑब्ट्यूज एंगल, नेवर मोर देन वन। देखिए ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल में या तो केवल एक राइट एंगल होगा या केवल एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, यस, क्योंकि देखिए बिकॉज द सम ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। क्योंकि जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स होते हैं, जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। देखिए अगर एक 90 हो गया, एक एंगल अगर 90 हो गया तो बाकी हमारे कितने बचे? 90 बचे। मतलब 90 एक में हो गया तो अब बाकी दो का टोटल कितना होगा? 90। तो अब दोनों तो एक एक 90 हो गया, अब यह है कि बाकी दो का सम हमारा 90 होना है। तो ऑब्वियसली उन दो को मिला के 90 होगा, इसलिए केवल एक ही राइट एंगल होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो है आपका 90 से ऊपर होगा। तो मान लीजिए अगर एक एंगल आपका 100 डिग्री है तो बाकी दो कितने के होंगे? 80 के। तो इसलिए ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल में केवल एक ही राइट एंगल होता है और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, और उसका सम हमेशा 180 होता है। मेक अ रेक्टेंगल शेप विद द स्ट्रॉज एंड क्लेज। देखिए आपको ऐसी रेक्टेंगल शेप बनानी है स्ट्रॉज से। ठीक है,
व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल में किस टाइप के एंगल्स देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं। देखिए एक ये राइट एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या है, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ईच कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल के इस रेक्टेंगल का सम कितना होता है एंगल्स का। देखिए 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 हो गया, तो कितना हो गया 360। जैसे ट्राइंगल का तो होता है आपका 180 और रेक्टेंगल स्क्वायर इनका कितना होता है 360। ओके। डज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल चेंज इफ़ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट साइड। ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल का क्या शेप चेंज हो जाएगा अगर हम उसे पुश करेंगे। तो येस, चाहे हम किसी को भी ज़रा सा भी पुश करते हैं तो ऑब्वियसली उसका शेप चेंज हो जाता है। देखिए तो हमने स्ट्रॉ से बना रखा है, तो देखिए ऐसे था तो हमने ऐसे कर दिया, तो देखिए इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है व्हाट हैज़ हैपन टू द एंगल्स ऑफ न्यू शेप। ये बोल रहा है कि अब न्यू शेप के एंगल्स में क्या हुआ। देखिए हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल और 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, एंगल्स ऑफ न्यू शेप विल चेंज। देखिए रेक्टेंगल में क्या थे, सब राइट एंगल थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंगल्स ऑफ न्यू शेप जो है वो चेंज हो चुकी है इनके। ठीक है, अब ये 90 डिग्री नहीं रहे हैं। आर दे स्टिल राइट एंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दे एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो कह रहा है कि ये क्या है, अभी भी राइट एंगल है। मैंने बताया नहीं, अभी ये राइट एंगल नहीं है। देखिए जैसे ये रेक्टेंगल था तो इसको ज़रा सा पुश कर दिया तो ऐसे बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन यू पुश इट द कॉर्नर टिल्ट। अगर हम इसको पुश करते हैं तो इसके कॉर्नर जो है टिल्ट हो जाते हैं। 2 अपोजिट एंगल्स बिकम लेस देन 90। तो देखो 2 अपोजिट एंगल जो हैं वो लेस देन 90 हो जाएंगे। द अदर 2 अपोजिट एंगल्स बिकम मोर देन 90। तो देखिए ऐसा होगा कि 2 अपोजिट एंगल जो है आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे और 2 अपोजिट एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90। तो देखिए अब ये देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे सीधे करेंगे, देखिए ये, तो ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, और सिमिलरली देखो इसमें देखो ये भी आपका एक्यूट एंगल बन गया। ठीक है, ये 90 से कम। अब देखिए और ये देखिए ये दोनों आपके ऑब्ट्यूज एंगल बन गए। ये क्या बन गए, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देखिए तो वो फिर राइट एंगल नहीं रहेगा। ठीक है, आपसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल के चारों कोने कितने होते हैं, 90 डिग्री, और हमने इसको टिल्ट कर दिया तो इनके एंगल चेंज हो गए। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, आर दे स्टिल राइट एंगल। देखिए सिमिलरली इसमें अगर ऐसा ही हम स्क्वायर में करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर में भी ऐसा ही होगा। देखिए पहले स्क्वायर ऐसा है, इसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, हमने ज़रा सा पुश कर दिया फिर ये चेंज हो गए। ठीक है, आप किसी भी शेप को जो कि अगर स्ट्रॉज वगैरह सिंपल ऐसी चीज़ों से बनी है कि जो कि पुश हो जाती हैं, तो अगर आप उसको ज़रा सा भी पुश करेंगे तो वो उनका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दे हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये कह रहा है कि स्क्वायर में किस टाइप के एंगल्स बनेंगे। इन स्क्वायर ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। स्क्वायर में भी चारों एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। आफ्टर यू पुश इट द स्क्वायर चेंजेस इनटू पैरेललोग्राम। तो जब अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। देयर द एंगल्स आर नो लॉन्गर राइट एंगल्स। ऑब्वियसली उसकी तरह ही ऐसे ही होगा कि अब ये आपका राइट एंगल नहीं रहेंगे। और न्यू शेप में वही होगा कि 2 इसमें एक्यूट एंगल बन जाएंगे और 2 इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएंगे। जैसे रेक्टेंगल में हुआ था वैसे इसमें ही होगा। ठीक है, देखिए अब हमने बोला है यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 and 4 साइडेड शेप। सर्कल द शेप दैट हैज़ 1 or more राइट एंगल्स। तो आपको इस डॉट ग्रिड में 3 या 4 साइडेड शेप्स बनानी है और उस शेप को सर्कल करना है जिसमें 1 or more राइट एंगल हो। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ बनाई है 3, ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं और ऐसे ही हमने 4 साइड वाली भी बनाई है, जैसे ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है।
ठीक है, अब इसने बोला कि सर्कल दैट शेप दैट हैव वन और मोर राइट एंगल। तो देखिए एक ये तो हमारा रेक्टेंगल है, इसमें भी 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री है, और देखिए इस ट्राइंगल में भी जो ये है ये आपका है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। आप और भी बना सकते हैं 90 डिग्री वाले, ठीक है, कोई अदर शेप भी बना सकते हैं ट्राइंगल में। तो ये है 90 डिग्री, ओके। आप ऐसे डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। तो इसमें पूछा है व्हाट शेप्स डिड यू मेक, आपने कौन कौन सी शेप्स बनाई। तो हम बोलेंगे कि हमने ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद वन राइट एंगल, कितनी शेप्स जो है आपने वन राइट एंगल से बनाई। तो हमने एक शेप जो है वो बनाई है अपने राइट एंगल से, ठीक है। और कितनी शेप्स आपने बनाई टू राइट एंगल से, तो आप टू राइट एंगल से ही बना सकते हैं, थ्री राइट एंगल से और फोर राइट एंगल्स, हमने एक फोर राइट एंगल्स। तो आप ऐसे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं जिसमें कि वन राइट एंगल हो, टू राइट। अब आपको समझ आ गया ना, राइट एंगल मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल जॉइन के स्ट्रेट हो, ठीक है, वो होता है राइट एंगल। नेक्स्ट है हेयर आर सम फोर साइडेड शेप्स, इन व्हाट फेज आर द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे फोर साइडेड शेप्स हैं, इन व्हाट वेज मतलब किस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर डिफरेंट हैं इन शेप से, ठीक है। तो हम देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितनी हैं, इसमें है 1 2 3 4, इसमें फोर साइड्स हैं, साइड्स तो सब में फोर हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है तो हम आंसर क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर हैव ऑल द कॉर्नर्स एज स्क्वायर कॉर्नर्स। तो रेक्टेंगल और वो स्क्वायर क्या होते हैं, उनके स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं, वाइल द गिवन शेप्स हैव नॉट स्क्वायर कॉर्नर। देखिए हमारा कैसे होता है, अगर ये स्क्वायर होता तो ये सीधे ऐसे होते, ऐसे टिल्टेड नहीं होते, ना ही रेक्टेंगल में ना ही स्क्वायर में। केवल एक फोर साइड होने से ही कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं हो जाता है, उसमें उसके चारों कोने स्क्वायर कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। देखिए इसको सीधे होता, ये अगर ऐसे सीधे होता, ऐसे होता, ऐसे और ऐसे होता, तब ये क्या कहते हैं स्क्वायर या ये स्क्वायर होता, और अगर इसमें ऐसे सीधे होते तब ये होता हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर ऑल हैव ऑल द कॉर्नर्स एज स्क्वायर कॉर्नर्स वाइल द गिवन शेप हैव नॉट स्क्वायर कॉर्नर्स। तो इसमें कोई भी स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल नहीं है, जबकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ऐसा होता है, ठीक है। अब ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विद ऑल द साइड्स इक्वल। अब हमें ये 5 साइडेड शेप बनानी है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो देखिए 5 साइड से कोई भी अगर 5 साइड होती है तो वो क्या बनता है, वो बनता है पेंटागन, ठीक है। सबसे पहले हम पेंटागन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स हैं, तो ये क्या बना है, पेंटागन, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी इन रेगुलर, अगर ये रेगुलर पेंटागन होगा तो इसकी सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स इस साइड की और इस साइड की लेंथ इक्वल होगी। मीन्स एक मान लीजिए इसकी 2 मीटर है तो इसकी भी 2 मीटर होगी, इसकी भी 2 मीटर होगी, इसकी भी 2 मीटर होगी, ठीक है, सब इसकी। और सारे एंगल्स, जो ये एंगल्स हैं ये सब इक्वल होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पेंटागन। और जो इसका सम होता है इसके एंगल्स का वो कितना होता है, 540। कितना होता है, पेंटागन के एंगल्स का सम होता है 540। देखिए ट्राइंगल का कितना होता है, ट्राइंगल का होता है 180, स्क्वायर और रेक्टेंगल का कितना होता है 360, और पेंटागन का कितना होता है 540। सिंस ऑल 5 एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि चारों एंगल इक्वल हैं तो उसको देखिए 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 108। सो ईच इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पेंटागन मेजर्स 108। तो अगर कोई रेगुलर पेंटागन होगा तो उसके एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 108, ठीक है। तो आपको पेंटागन के बारे में समझना है, ठीक है, जिसकी 5 साइड्स होंगी, दैट इज कॉल्ड पेंटागन। अब ये बोल रहा है कि आर दीज साइड्स राइट एंगल, ये बोल रहा है कि ये क्या साइड्स राइट एंगल है, नो। देखिए अभी तो वैसे भी हमने बोला है कि इसकी हर एक उसका एंगल 108 है, तो 108 क्या राइट एंगल होता है, नो। तो इसकी जो भी है साइड्स राइट एंगल नहीं है।
डज द शेप ऑफ ए पेंटागन चेंजेस इफ़ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। ये बोल रहा है कि पेंटागन का शेप क्या चेंज हो जाएगा अगर हम उसको जेंटली पुश करेंगे तो। यस, देखिए किस मैंने क्या बताया, किसी भी शेप को अगर हम पुश करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। हाउ डज दिस चेंजेस द एंगल। तो ये बोल रहा है कि किस तरीके से एंगल चेंज हो जाएगा। ये सेम सबकी तरह ही है। व्हेन यू पुश अ स्लाइड इनवर्ड और आउटवर्ड, जब आप कैसे चेंज होगा, या तो आप उस स्ट्रॉ को अंदर पुश करेंगे या बाहर की तरफ। द पेंटागन बिकम्स इरेगुलर। अभी तो देखिए यहाँ पे रेगुलर है, ये पेंटागन जो है रेगुलर है। हम देखिए अगर इसको बाहर को पुश करेंगे तो ये इधर को हो जाएगा, अगर अंदर को करेंगे तो अंदर को हो जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल इट्स साइड एंड एंगल्स रिमेन इक्वल। मतलब अब फिर अगर आप इरेगुलर हो जाएगा तो इसकी साइड्स और इसके एंगल्स इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। द एंगल्स कनेक्टेड टू पुश साइड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। और देखो इसका एंगल या तो देखो अगर हम बाहर को करेंगे तो या तो वो मतलब अंदर या बाहर करेंगे तो या तो वो बढ़ जाएगा एंगल या कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज का मतलब है ऑब्ट्यूज, डिक्रीज का मतलब है एक्यूट। इंक्रीज का मतलब ऑब्ट्यूज क्यों, इंक्रीज मतलब 90 डिग्री से ऊपर होता है तो उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं, तो इंक्रीज होगा। और डिक्रीज मतलब कम होना, तो अगर 90 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पुश, तो ये डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 540 स्टे द सेम बट इंडिविजुअल एंगल्स चेंज मेकिंग द पेंटागन नो लॉन्गर रेगुलर। तो देखिए लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसको अंदर करें या बाहर करें पुश, लेकिन जो उनका सम होगा वो हमेशा 540 ही होगा। और चाहे वो रेगुलर से इरेगुलर हो जाएगा बट उनके एंगल्स कभी भी चेंज नहीं होते, उनका सम जो है हमेशा इक्वल रहता है, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो ट्राइंगल में हो, चाहे आप कुछ भी कर लें इधर उधर, मतलब कहीं भी पुश कर लें तो उनका सम जो है 180 ही रहेगा। सिमिलरली रेक्टेंगल और स्क्वायर में चाहे आप उसको इनवर्ड पुश करें आउटवर्ड करें तो उनका सम जो है 360 रहेगा। सेम पेंटागन में भी उनका जो सम है वो 540 ही रहेगा, ठीक है। कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉ। अभी कह रहा है कि आप एक सर्कल बना सकते हैं स्ट्रॉ से। यस, देखिए हमने यहाँ पे रखा मिड पॉइंट और सबको ऐसे ऐसे करते ज्वाइन करते, ये तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे स्ट्रॉ से बना सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ स्ट्रॉज इन दिस पिक्चर आर। देखिए अब हमने यहाँ से लिया, सब हमारे यहीं पे टच हो रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनकी लेंथ जो है इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल बन गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रेडियस। तो देखिए अगर इसका मतलब ये सब स्ट्रॉज इक्वल हैं, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस स्ट्रॉ की लेंथ अगर 2 मीटर है तो इस स्ट्रॉ की लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर ही होगी। यहाँ तक की सबकी क्या होगी, 2 मीटर ही होगी, सबकी लेंथ इक्वल होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। और अगर हम पूरे यहाँ से लेकर, देखिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डायामीटर। क्या कहेंगे इसको, डायामीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर हाफ को कहते हैं रेडियस, और हम इसका पूरा डबल कर लेंगे तो ये होगी इसकी डायामीटर। तो देखिए अगर इस स्ट्रॉ की लेंथ 2 मीटर है तो, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4, ठीक है। अगर इसकी रेडियस 2 मीटर है तो इसकी डायमीटर क्या होगी, 4, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी टेक स्ट्रॉ ऑफ इक्वल अनइक्वल लेंथ। अब क्या ये कह रहा है कि क्या होगा कि अगर हम अनइक्वल लेंथ के स्ट्रॉज लेंगे तो ऑब्वियसली सर्कल नहीं बनेगा। देखिए एक स्ट्रॉ अगर ऐसी है, दूसरी बड़ी ले लेंगे, फिर एक छोटी ले लेंगे, तो ये अनइवन सा बन जाएगा, तो एक सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। लेट अस मेक, कैन यू सी अ स्केल टू ड्रॉ सर्कुलर शेप। देखिए एक सर्कुलर शेप है, तो इसने पहले डॉटेड किया है, फिर एक पॉइंट लिया है इसने ए, तो मार्क का पॉइंट ए, आप उसमें एक पॉइंट मार्क करेंगे। ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए जैसे आपने आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, मतलब आप अपनी नोटबुक में कहीं भी एक पॉइंट बना लेंगे, फिर मान लीजिए आप 3 मीटर्स में एक इस पॉइंट से लेके 3 मीटर में यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर इसी पॉइंट से लेके यहाँ पे एक 3 मीटर में पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे
हर जगह आप 3 3 मीटर में पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक डॉटेड वो मिल जाएगा। तो देखिए द पॉइंट ए, अब जो ये पॉइंट ए होगा ये होगा सेंटर, ठीक है। और फिर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। तो देखिए मैंने क्या बताया, देखिए आप यहाँ से एक पॉइंट लिया आपने, यहाँ से आपने 3 मीटर पे पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर आपने यहाँ से यहाँ पे 3 मीटर में, तो ऐसे ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स मिल जाएंगे। तो ए से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, रेडियस। इसको क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक है। और यहाँ से और पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, मैंने बताया था, उसको कहेंगे डायमीटर। और देखिए रेडियस अगर 3 मीटर है तो डायमीटर कितनी होगी, डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है, तो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। ओके। अब देखिए अमेजिंग सर्कल्स, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर। अब बोल रहा है कि आप ऐसे सर्कल बनाइएगा, एक पीस ऑफ पेपर लीजिएगा। देखिए आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर, फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल। आप अपने पेपर को ऐसे फोल्ड कीजिएगा। देखिए एक आप सर्कुलर पेपर लिए, उसको फोल्ड कीजिएगा और उसमें क्रीज बना लीजिएगा। ऐसे आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे ऐसे लाइन से स्टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्रीज बना लीजिएगा। फिर ओपन द फोल्ड एंड मेज़र द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग अ थ्रेड। फिर आप इसकी लेंथ को थ्रेड से मेज़र कर लीजिएगा, ठीक है, या स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ओपन द फोल्ड एंड मेज़र द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग अ थ्रेड। हाँ मतलब वही आपने थ्रेड से उसकी मेज़र कर ली। फिर फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे। फिर आप जैसे अगर आपने ऐसे भी फोल्ड करा है, अब आप क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे। अब आपको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर आप उसको क्रीज वेल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर इस लाइन की थ्रेड से मेज़र करेंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली आप उसको खोलेंगे, फिर एक तीसरी साइड से आप उसको फोल्ड कीजिएगा, फिर उसको खोलिएगा, फिर उसका भी मेज़र कीजिएगा। तो देखिए आप क्या होगा, इससे ये होगा कि हर इस लाइन की हो गई, इस लाइन की हो गई, इस लाइन की, सबकी जो है थ्रेड की लेंथ इक्वल आएगी, क्योंकि ये क्या है, इसका डायमीटर। और सर्कल का डायमीटर सेम होता है। देखिए ये डायमीटर है, फिर इधर भी डायमीटर, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे मिलाएंगे मिडिल पॉइंट से होते हुए, तो वो क्या होती है, उसकी डायमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ ऑल क्रीजेज आर, तो क्या होगी, इक्वल होगी। द क्रीजेज आर कॉल्ड डायमीटर। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाएं मिडिल पॉइंट से होते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। डिस्कस वेयर इज द सेंटर इज, डू यू नोटिस दैट ऑल डायमीटर पास थ्रू द सेंटर। यस, देखिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिडिल। तो यह है कि सारी डायमीटर्स जो है मिडिल पॉइंट से होकर ही जाएंगी, ठीक है। जब आप मिडिल पॉइंट से उसको ज्वाइन करते हुए दूसरे पार्ट पे चिपकाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर, ठीक है। तो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्रीजेज। येस, ऑल द डायमीटर पास थ्रू द सेंटर। ये हमेशा ज़रूरी होगा कि सारी जो डायमीटर्स हैं वो सेंटर से होके ही जाएंगे। मेज़र द लेंथ ऑफ ऑल क्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल। हमें सारी क्रीजेज की लेंथ आपकी मेज़र करनी है सेंटर से। तो अगर सेंटर से अगर उसको मेज़र करते हैं बॉर्डर तक, तो उसे क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। और पूरा अगर मेज़र करेंगे, जैसे सर्कल का पूरा मेज़र करेंगे, देखिए अगर इसको पूरा मेज़र करेंगे तो ये होगा डायमीटर, और यहाँ से अगर यहाँ तक करेंगे तो हाफ करेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस, ठीक है। रेडियस हाफ होती है और डायमीटर डबल होता है, ठीक है। तो मेज़र द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल। सेंटर से लेके बॉर्डर तक की मेजरमेंट को क्या कहते हैं, रेडियस। डिस्कस इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यस, मैंने तो आपको बताया है कि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है, उसका डबल होता है, ठीक है। लेट अस डू, फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ, फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ। तो देखिए एक पेपर है, आपने इसको हाफ में फोल्ड किया, ठीक है। फिर आपने एक हाफ में और कर दिया, एक हाफ में और इतना करेंगे तो इतना सा हो जाएगा ये। तो देखिए मैंने क्या बताया, इतना ये सेंटर से लेके बॉर्डर तक का क्या होता है, ये होता है रेडियस। और अगर हम इसे पूरा यहाँ से हाथ ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या होगा, डायमीटर। देखिए
ये इसका सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे। तो देखिए ये क्या है, पूरा डायमीटर, और मिडिल से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, ये मिडिल पॉइंट से जा रहा है ना, तो क्या है, डायमीटर, ये भी डायमीटर। और यहाँ से ये है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रेडियस। ठीक है, रेडियस हमेशा हाफ होगी, डायमीटर डबल हो। लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, जो डायमीटर क्या होगी, रेडियस का डबल होगा। ठीक है, अ सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग अ कंपास, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू टू कंपास। देखिए सर्कल को हम कंपास से भी बना सकते हैं। आप कंपास लाइएगा और अपनी मम्मा से या अपनी मैम से कहिएगा कि मैम हमें सिखाइए कैसे बनाते हैं। उसमें पेंसिल लगाते हैं, फिर उसको एक पॉइंट पे स्टिक करते हैं, फिर उसे सर्कुलर घुमा देते हैं, तो आपका एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लुक एट द कारपेट डिज़ाइन अ ब्यूटिफुल सर्कल, राइट। देखिए आपको अपनी बुक में दिखेगा, एक कारपेट का डिज़ाइन दिखेगा, ये ब्यूटीफुल सर्कल है। मार्क द सेंटर, रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिज़ाइन विद, देखिए जो एक गोल गोल सा दिख रहा है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये फ्लावर्स के मिडल में जो दिख रहा है वो उसका सेंटर है। और देखिए इसकी रेडियस क्या है, अगर हम उस पॉइंट से एक फ्लावर को मिला देंगे येलो वाले को, तो वो उसकी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, और एक फ्लावर से देखिए येलो जो फ्लावर है उससे अगर दूसरे फ्लावर तक ज्वाइन कर देंगे तो वो हो जाएगी क्या, उसकी डायमीटर। ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि डायमीटर क्या होता है और वो क्या होता है। देखिए अब ये इस पेज में आ गया, लुक एट द व्हील्स, हम नेक्स्ट पेज में आ गए। ऑल द व्हील्स लुक लाइक अ सर्कल, देखिए सारे व्हील्स कैसे लग रहे हैं, सर्कल। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसका सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी रेडियस, क्या है इसकी रेडियस। और पूरा अगर यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या है, डायमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, एक सर्कल की जितनी भी डायमीटर है सबकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, सबकी लेंथ सेम होगी और वो हमेशा रेडियस के डबल होंगे। ठीक है, ऑल द व्हील्स लुक लाइक द सर्कल, नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस। तो देखिए लॉन्गेस्ट रेडियस किसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट रेडियस, जो सबसे शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली उसकी शॉर्ट होगी। देखिए इसकी शॉर्ट है। और लॉन्गेस्ट डायमीटर, यस, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो उसकी डायमीटर भी उसी की ज़्यादा होगी। शॉर्टेस्ट डायमीटर, जिसकी रेडियस सबसे छोटी होगी उसकी डायमीटर भी सबसे छोटी होगी। अब हम ये पेज नंबर 19 से लेके जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।